हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं टॉपिक पिन चाप के बारे में, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये वीडियो शुरू करने के पहले आपको थोड़ा बेसिक आइडिया होना चाहिए मॉसफेट के बारे में, उसकी वर्किंग के बारे में, मॉसफेट का स्ट्रक्चर जैसे गेट, सोर्स, ड्रेन, सबस्ट्रेट और फॉर्मेशन ऑफ इन्वर्जन लेयर में चैनल फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि कैसे होता है। ये सारे के सारे वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर रखे हैं, तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि मॉसफेट में जो ऑपरेटिंग रीजन होते हैं वो कितने होते हैं, जैसे कि कट ऑफ रीजन, रीजन, लीनियर को ट्रायोड रीजन भी कहते हैं, और सेचुरेशन रीजन, और उसमें वर्क कैसे करता है इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन में कि पिंच ऑफ कैसे होता है। तो यहाँ पर ये एन मास है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये एन टाइप का है, ये भी एन टाइप का है, तो ये एन मास हो गया। और यहाँ पर चैनल भी जो है एन टाइप का ही बनेगा। तो यहाँ पर आपको सोर्स दिख रहा होगा जो कि ग्राउंडेड है, मीन्स जीरो पोटेंशियल पे इसमें कनेक्टेड है। फिर यहाँ पर बीजीएस है जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, मीन्स यहाँ यस मीन्स सोर्स के रेस्पेक्ट में कुछ पॉजिटिव वोल्टेज है, जो कि ये दिखा रहा है, ये वाला टर्मिनल दिखा रहा है कि कुछ पॉजिटिव वोल्टेज है। और यहाँ पर कुछ ड्रेन है जो कि सोर्स के रेस्पेक्ट में कुछ पॉजिटिव पोटेंशियल यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्चुअली क्या होता है, चैनल का खुद का कुछ रेजिस्टेंस होता है, और वो रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है। तो यहाँ पर आपको जो पोटेंशियल आप दे रहे होंगे सोर्स साइड में, वो पोटेंशियल मान लीजिए 0 वोल्ट है। यहाँ पर जो पोटेंशियल दे रहे हैं वो मान लीजिए कि आपका 2 वोल्ट है। तो ये 0 से 2 वोल्ट का ड्रॉप जो होता है वो हमारे चैनल में वो ड्रॉप होता है, और चैनल में ड्रॉप होता है रेजिस्टेंस के थ्रू, चैनल रेजिस्टेंस के थ्रू। तो इस प्रकार से आपको ड्रॉप देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि आपका बीटी जो है, बीटी क्या होता है, ये होता है आपका थ्रेशोल्ड वोल्टेज, और ये मिनिमम वोल्टेज होता है जिस पर आपका जो मॉसफेट होता है वो टर्न ऑन हो जाता है, मीन्स इन्वर्जन लेयर फॉर्म हो जाता है, चैनल फॉर्म हो जाता है। एक्चुअली होता है बीओबी, जो कि होता है बीजीएस माइनस बीटी, मीन्स बीटी से कितना ज्यादा है आपका अप्लाइड वोल्टेज, वो डिसाइड करता है कि आपका ओवर ड्राइव वोल्टेज क्या होगा। ओ बीओबी मीन्स ओवर ड्राइव वोल्टेज। तो ओवर ड्राइव वोल्टेज आपका डिफाइन करता है कि आपका ये चैनल है वो कितना डेप्थ तक बनेगा। तो डेप्थ डिसाइड करता है बीओबी वोल्टेज। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर सोर्स में 0 वोल्टेज है, ड्रेन में 2 वोल्टेज है, तो आपका पूरा का पूरा ड्रॉप यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पर 0 वोल्ट है, आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर करीब 1 वोल्ट मिलेगा आपको सेंटर में। धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे तो 1.5 मिलेगा, और यहाँ पर जब पहुंचेंगे तो देखेंगे ये आपका जो वोल्टेज है यहाँ पर इस पॉइंट पर, ये यहाँ पर देखिए 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट यहाँ पर आपको मिलेगा, 2 वोल्ट। और यहाँ पर अगर मान लीजिए कि आपने दे दिया है 2.7 वोल्ट, सपोज आपका थ्रेशोल्ड वोल्टेज 0.7 वोल्ट है, और आपने कितना बीजीएस अप्लाई किया है, बीजीएस आपने अप्लाई कर दिया है 2.7 वोल्ट। उस केस में आपका यहाँ पर वोल्टेज कितना शो करेगा, यहाँ पर वोल्टेज करेगा बीजीएस माइनस बीटी। यहाँ पर क्या वोल्टेज शो करेगा आपका, ये पॉली है, पॉली मीन्स गेट वाला, ऊपर की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कितना वोल्टेज आपको शो करेगा, बीजीएस आपने अप्लाई किया 2.7, बीजी माइनस बीएस। तो बीजीएस आपने कितना अप्लाई किया, ये पूरा बीजीएस है, तो बीजीएस आपने अप्लाई किया 2.7 माइनस आपका थ्रेशोल्ड वोल्टेज कितना है, बीटी, बीटी मीन 0.7, 0.7 ये है बीजीएस माइनस बीटी, ये है बीओबी की बात मैं कर रहा हूं। तो यहां पर ये कितना हो जाएगा, ये बनेगा 2.0 वोल्ट। तो यहाँ 2 वोल्ट आपको मिल रहा है। तो गेट पर आपके 2 वोल्ट है, और आपके ड्रेन पर भी, ड्रेन रीजन पर 2 वोल्ट है। ये कैसे बढ़ता हुआ आया 0 से 0.5 यहाँ पर, और फिर यहाँ ऊपर और आगे बढ़ा, तो यहाँ पर आपका पोटेंशियल जो मिलेगा वो 1 वोल्ट मिलेगा। आपका यहाँ पॉली में गेट की अगर बात करें तो गेट में यूनिफॉर्म वोल्टेज आपको यहाँ से यहाँ तक मिलेगा। अगर आपने 2.7 अप्लाई किया है तो 2.7 आपको यहाँ पर दिखेगा, बट एक्चुअली क्या हो रहा है, जो आपका थ्रेशोल्ड वोल्टेज है 0.7 वो खर्च हो जा रहा है चैनल को फॉर्म करने में। तो चैनल को फॉर्म करने में 0.7 खर्च हो गया, तो आपके पास अब इफेक्टिव जो वोल्टेज दिख रहा है यहाँ चैनल के एंड पर, गेट के साइड से, वो कितना दिखता है, वो 2 वोल्ट दिख रहा है। तो यहाँ पर अब आपका 2 वोल्ट दिख रहा है, यहाँ पर आपका 2 वोल्ट दिख रहा है, और यहाँ भी 2 वोल्ट है। तो जब 2 वोल्ट दोनों सेम हो गए तो यहाँ पर कोई आपका अट्रैक्शन होगा ही नहीं, दोनों सेम पोटेंशियल पर है। अगर सेम पोटेंशियल पे है तो बीओबी यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गेट भी 2 वोल्ट है और आपका चैनल भी, आपका ड्रेन भी 2 वोल्ट है। तो अगर दोनों 2 वोल्ट है
तो इक्विवेलेंट पोटेंशियल कितना हो जाएगा 0, 2 माइनस 2 ये 0 वोल्ट होगा। अगर 0 वोल्ट है तो बीओबी ना होने की वजह से, बीओबी वोल्टेज ना होने की वजह से अब यहाँ पर चैनल में कोई डेप्थ ही नहीं आएगा, तो आपका चैनल जो होगा यहाँ पर बिना किसी डेप्थ के साथ बनेगा, मतलब यहाँ 0 डेप्थ रहेगा। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 वोल्ट रहेगा और यहाँ पर 0 वोल्ट है, तो यहाँ पर बीओबी सबसे ज्यादा है, मतलब उसका डेप्थ सबसे ज्यादा होगा, वो आपका यहाँ पर सबसे ज्यादा डेप्थ है। और उसके बाद डेप्थ घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा और यहाँ पर डेप्थ 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल बिल्कुल नहीं है। तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपका पिंच ऑफ होता है। उसके लिए कंडीशन है कि आपका जो बीडीएस है वो ग्रेटर देन होना चाहिए बीजीएस माइनस बीटीएच। बीटीएच मीन्स यहाँ पर जो मैंने बीटी लिख रखा है यही है बीटीएच, तो बीटी ही बीटीएच है चाहिए। तो यहाँ पर जैसा मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया, क्या हो रहा है कि जब बीजीएस माइनस बीटीएस, बीजीएस मैंने बताया था 2.7 और बीटीएस हमने लिया 0.7 और मैंने अप्लाई किया ड्रेन पर कितना 2 वोल्टेज, तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू होना चाहिए। तो 2 वोल्ट ग्रेटर देन आर इक्वल 2.7 में से 0.7 गया तो 2 वोल्ट, दोनों इक्वल है, इसलिए आपको यहाँ पर पिंच ऑफ देखने को मिल रहा है। हमारा जो बीजीएस है वो बीटीएस से ज्यादा होना चाहिए, पहला केस। और जैसे जैसे हम बीडीएस इंक्रीज करते हैं ड्रेन के साइड में वोल्टेज गेट के रेस्पेक्ट में घटता चला जाता है। उस केस में हमारा ये चैनल जैसा मैंने बताया कि इसका डेप्थ घटता चला जाता है। तो इस प्रकार से आपका पिंच ऑफ फिनोमेनन होता है। और इससे फायदे क्या है, तो जब बीडीएस हमारा बीजीएस माइनस बीटीएस की इक्वल होता है, जैसा मैंने कंडीशन में बताया कि जो बीडीएस है वो ग्रेटर देन आर इक्वल होना चाहिए बीजीएस माइनस बीटीएस, तो जब ये कंडीशन आपको मिल जाता है तो आपका पिंच ऑफ देखने को मिलता है। अगर हमारा फर्दर यहाँ पर क्या होता है कि डिप्लीशन रीजन हमारा सोर्स साइड भी बनता है और ड्रेन साइड भी हमारा डिप्लीशन रीजन बनता है। लेकिन सपोज करिए कि अगर हम यहाँ पर वोल्टेज बढ़ा रहे हैं ड्रेन साइड में, उस केस में क्या होता है कि ये जो हमारा चैनल होता है, अब ये जो यहाँ पर डिप्लीशन रीजन होता है ये डिप्लीशन रीजन और बड़ा बनने लगता है। तो डिप्लीशन रीजन बड़ा होने की वजह से अब जो आपका ये चैनल बन रहा था, अब ये चैनल पुश कर दिया जाएगा सोर्स साइड में, तो वो यहाँ पर जाके खत्म हो रहा था, तो अब वो कुछ इस प्रकार से खत्म होगा। तो ये यहाँ से जाएगा और ये यहाँ पर खत्म हो जाएगा, जहां पर आपका ड्रेन का डिप्लीशन रीजन खत्म हो रहा है। तो कुछ इस प्रकार से ये देखिए कि आपका सोर्स की साइड ये श्रिंक हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ श्रिंक हो गया है। तो अगर आपका पोटेंशियल और इंक्रीज होता है बीडीएस वैल्यू, तो ये पिंच ऑफ चैनल फिर से थोड़ा और शिफ्ट हो जाएगा इस तरफ। तो इस हिसाब से जो हमारा चैनल होता है, पिंच ऑफ पॉइंट जो होता है वो सोर्स साइड में शिफ्ट होता चला जाता है बीडीएस की इंक्रीज होने से। लेकिन आपका जो करंट है वो सेचुरेट रहता है, वो कांस्टेंट करंट रहता है, चाहे जितना आप बीडीएस इंक्रीज कर लीजिए, क्योंकि बीडीएस पर से डिपेंडेंसी जो होती है करंट की वो खत्म हो जाती है। करंट क्या होता है आपका, वो होता है ID इक्वल टू म्यू एन सी ऑक्स W/L BGS माइनस BT का होल स्क्वायर बाई 2। तो ये सेचुरेशन में आपका करंट का इक्वेशन होता है। देख लीजिए यहाँ बीडीएस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा आपका करंट का इक्वेशन। तो करंट आप चाहे जितना बीडीएस बढ़ा लीजिए, आपका करंट हमेशा कांस्टेंट ही मिलेगा आपको। तो इंपॉर्टेंस ऑफ पिंच ऑफ पॉइंट तो वो डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या करता है, मॉसफेट को जैसा मैंने बताया कि ये कांस्टेंट करंट देने लगता है सेचुरेशन रीजन में, क्योंकि पिंच ऑफ पॉइंट के कारण करंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बीडीएस कितना भी बढ़ा ले वो करंट पर कोई इफेक्ट ही नहीं डालता है। तो इसको हम एज ए करंट सोर्स यहाँ पर यूज कर सकते हैं अपने मॉसफेट को, अगर ये सेचुरेशन रीजन में करता है काम, या फिर पिंच ऑफ पॉइंट इनेबल होने के बाद मॉसफेट हमारा एज ए करंट सोर्स हम यूज कर सकते हैं। ये पिंच ऑफ पॉइंट वही पॉइंट है जो बताता है कि हमारा जो मॉसफेट है अब वो लीनियर से सेचुरेशन मोड में जा चुका है। जैसा कि मैंने पिछले पॉइंट में बताया स्लाइड में कि वहां पर जब बीजीएस हमारा जो हमारा बीडीएस है वो इक्वल हुआ बीजीएस माइनस बीटी के, तो हमारा वो पिंच ऑफ पॉइंट मिल गया था। और यही कंडीशन होती है सेचुरेशन में जाने की, बीडीएस ग्रेटर देन आर इक्वल टू बीजीएस माइनस बीटी होना चाहिए, तो सेचुरेशन में चला जाता है। यही पिंच ऑफ पॉइंट वो पॉइंट है जो डिसाइड करता है कि आपका जो चैनल पहले आपका जो मॉसफेट लीनियर में वर्क कर रहा था अब सेचुरेशन में वर्क करेगा। यही वो पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है एम्प्लीफिकेशन के डिजाइन में या डिजिटल स्विचेस के डिजाइन में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब हम बीजीएस जो है वो बढ़ाते जाते हैं तो हमारा करंट देख लीजिए यहाँ पर बढ़ता चला गया है। जब हमारा बीजीएस बढ़ा है तो ज़्यादा हाइयर बीजीएस पर हमारा करंट ज़्यादा मिलता है, लेकिन सेचुरेशन तो तब भी मिलता है और पिंच ऑफ पॉइंट भी तब भी मिलता है, जैसा कि मैंने 5 वोल्ट का एग्जाम्पल लेके भी आपको दिखाया है। तो ये
ये हाईएस्ट वोल्टेज पर मैं बता रहा हूँ कि ये कुछ करंट इतना मिलेगा, लेकिन पिंच ऑफ यहाँ भी बन रहा है। पिंच ऑफ पॉइंट हर एक बीजीएस पर आपको देखने को मिल जाएगा अगर हमारा सर्किट टर्न ऑन है, मतलब हमारा मॉसफेट अगर टर्न ऑन है। तो आशा करता हूँ कि आपको पिंच ऑफ समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में आपके डाउट के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही बहुत सारे कंटेंट मैं लेके आने वाला हूँ जो एनालॉग डिजाइन इंजीनियर के लिए, स्पेशली लेआउट डिजाइन इंजीनियर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप सर्किट डिजाइन इंजीनियर हैं तो भी आपके पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आप थोड़ा सा लेआउट पॉइंट ऑफ व्यू समझ पाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।